समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं विचारक आचार्य नरेंद्र देव जी की पुण्यतिथि पर मोती महल लखनऊ स्थित उनकी समाधि स्थल पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। अखिलेश यादव ने कहा कि आचार्य नरेंद्र देव ने समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, नई दिशा देने का काम किया। समाजवादियों को उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। उन्हें याद करके संकल्प लेते हैं, देश और समाज की जो भी समस्याएं हैं उनका हल समाजवादी विचारधारा से निकल सकता है। आचार्य जी के सिद्धांत हमारा मार्गदर्शन करते हैं। समाजवादी पार्टी आचार्य जी के विचारों की पार्टी है, उनके बताए रास्ते पर चलती है। इस अवसर पर अखिलेश यादव ने कहा कि भारत की 5वीं अर्थव्यवस्था का दावा किया जा रहा है, पर इनमें भारतीय किसान कहां हैं, नौजवान की नौकरी रोजगार कहां है। जिस विकसित भारत का सपना दिखाया जा रहा है उसका रोड मैप अब तक सामने क्यों नहीं रखा गया है। दावा तो यह भी किया गया है कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। यह सपना कितना व्यावहारिक होगा, केंद्र में 5 ट्रिलियन और यूपी में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के दावों का आधार क्या है। सरकार यह क्यों नहीं बताती कि 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रदेश की विकास दर कितनी होनी चाहिए। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में यूपी विकास के मामले में पिछड़ गया है। भाजपा की सरकार में उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई बड़ा उद्योग या कंपनी नहीं लगी। प्रदेश में आज जो कुछ भी विकास दिख रहा है वह सब समाजवादी सरकार की देन है। भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बढ़ी है, गरीब और गरीब हो रहा है। भाजपा सरकार ने अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। हालात ये है कि देश की 80 करोड़ जनसंख्या सरकारी राशन पर निर्भर है। महंगाई, बेरोजगारी से आम जनता का जीवन त्रस्त है। देश की संपत्ति के बड़े हिस्से पर कुछ पूंजीपतियों का कब्जा है। पूंजीपतियों की संपत्ति अंधाधुंध बढ़ रही है, जबकि गरीब की हालत बिगड़ती जा रही है। किसान कर्जदार हो रहा है तो व्यापारी उत्पीड़न के शिकार हैं। भाजपा सरकार के 10 साल में देश में गरीबी और अर्थव्यवस्था तंगी से 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बताए कि इससे पहले जो इन्वेस्टर मीट और ग्राउंड ब्रेकिंग कार्यक्रम हुआ था उसमें कितना निवेश आया था और कितने नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिला। इसका जवाब कौन देगा। भाजपा सरकार जनता को झूठे सपने दिखा रही है, इसके आंकड़ों में कोई सच्चाई नहीं है। आचार्य नरेंद्र देव जी जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया, आचार्य नरेंद्र देव जी ने समाजवादी आंदोलन को नई दिशा देने का काम किया था। समाजवादियों को बहुत कुछ सीखना है उनके जीवन से। उन्होंने जीवन में जो सिद्धांत दिए हैं उनसे हर बार हम लोग इसीलिए आते हैं कि उन्हें याद कर करके संकल्प लेते हैं। प्रदेश और देश की जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे हमारे समाज की हो, आर्थिक समस्या हो या और कोई देश की, सभी का समाधान अगर निकल सकता है तो समाजवादी सोच और समाजवादी विचारधारा से। और इस संकल्प को दोहराते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आचार्य नरेंद्र देव जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और नेताजी ने जो समाजवादी रास्ता दिखाया है उसके लिए संकल्प लेकर के चलते रहेंगे। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए क्या कहेंगे सर? पीएम आ रहे हैं, 10 लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारने। उससे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं। तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी।